हेलो, हैव ए नाइस डे। चाहत कुदरत का एक अनमोल तोहफा है, इंसान को मिला। चाहत किसी चीज के वास्ते हो सकती, किसी पर्सनैलिटी के वास्ते हो सकती। एक लड़का चाहत कर सकता है किसी लड़की की, एक लड़की चाहत कर सकती है किसी लड़के की। वो आगे चल के फिर प्यार में बदल जाता है। तो चाहत में जब मोहब्बत मिल जाए तो एक खूबसूरत कलाकृति बन सकती है। अगर चाहत में लालच मिल जाए, चाहत में स्वार्थ मिल जाए, चाहत में अहंकार भी मिल जाए, तो शुरू होती है घिनौनी राजनीति। कौरवों का जो अंधा था वो धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के मन में चाहत थी कि एक बार ये राजा वाला ताज मेरे सिर पर आए। जब आ गया तो फिर लालच पैदा हो गया, मोह पैदा हो गया कि अब ये मेरे सिर से उतर ना जाए। राजा का ताज, लालच, मोह और चाहत इतना बड़ा कि अपने पराये की तमीज भूल गए, जायज नाजायज की तमीज भूल गए, अपमान और मान की तमीज भूल गए। इसी करके चाहत पर लालच जब हावी हो गया तो भरे दरबार में द्रौपदी को नंगा कर दिया। इसके कपड़े उतार दो, भरी सभा में इसके कपड़े उतार दो, ऐसा बोलना गया। वो एथिक्स कहां थी, वो नैतिकता कहां थी, वो अपनापन कहां था, वो सब खत्म हो गया। स्वार्थ और लालच ने सारे रिश्तों को ताक में रख दिया। 2014 से पहले नरेंद्र मोदी साहब के मन में एक चाहत थी कि एक बार, काश के एक बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊं और झूठ तमान मार के, हर तरह की मैनिपुलेशन करके बन गए प्रधानमंत्री। बहुत सारे दलों का सहयोग लिया। कहने को तो कहा कि यह बीजेपी की सरकार है, परंतु बहुत सारे दलों का सहयोग था इसमें। अब भी बहुत सारे दलों का सहयोग है। अकेले तो अपने दम पर बीजेपी 100 से ऊपर सीटें ले ही नहीं सकती ना। अगर सच पूछो तो चाहत में जब लालच मिल गया, चाहत में जब मोह मिल गया, चाहत में जब स्वार्थ शामिल हो गया, सत्ता हाथ में आ गई। अब ये सत्ता मेरे हाथ से निकल ना जाए, ये सारा खेल शुरू हो गया। कहीं पर एमएलए खरीद के सरकार बनाना, दूसरी पार्टी के एमपी को पैसे देके कि भैया आप गायब हो जाओ क्योंकि हमने बिल पास करवाने। तो ये घिनौना खेल राजनीति का शुरू हो गया, जो पहले नहीं था। गुरु नानक ने कहा कि अगर आपके मन में लालच पैदा हो रहा है तो उसको गहरा गड्ढा खोद के दबा दो।
अगर वो नहीं दबाया तो एक ऐसा नसूर बन जाएगा कि आप अपनी पहचान तक भी भूल जाओगे। लालच का विष वेल बड़ी तेजी से बढ़ता है ना। पिछले एक हफ्ते तक मैं बीमार रहा और मैं कुछ बोल नहीं सका। भगवान की इच्छा मंजूरी नहीं था भगवान को कि मैं बोलूं। अब कुदरत ने थोड़ा साथ दिया है तो मैं फिर आया। आज क्या मैं देखता हूं, सत्ता का लालच, राजगद्दी का मोह इतना ज्यादा बढ़ गया कि जायज और नाजायज को तलांजलि देती। कुछ भी करके कम्फर्ट में आई शैल कम इनटू पावर। राज सत्ता हाथ में आनी चाहिए, चाहे किसी का खून करके, चाहे किसी का हक मार के, चाहे तो झूठ बोल के, चाहे तो बेईमानों के साथ हाथ मिला के, चाहे तो अपराधियों के साथ हाथ मिला के। ये राज सत्ता अब नहीं जानी चाहिए, बड़ी मुश्किल से हाथ आई। तो मैं क्या समझता हूं, शराब पीना एक नशा है, बुरी बात है। सेहत खराब हो जाती है आदमी की, परिवार बर्बाद हो जाता है। अफीम खाना एक नशा है, जिसको लग जाए वो छोड़ नहीं सकता और एक दिन इस नशे के कारण ही मरता है। परंतु राज का नशा, सत्ता का नशा एक ऐसा नशा है कि इससे आदमी मरता नहीं, इससे बर्बाद भी नहीं होता। परंतु सत्ता के नशे में अगर आपके हाथ में पावर आ गई, फिर आप जो कुछ चाहोगे वो करोगे। अगर कोई एक आदमी नशा करता है तो उसकी लाइफ बर्बाद होगी ना। एक सत्ता का नशा करने वाला वह पूरे राष्ट्र को बर्बाद कर सकता है, राष्ट्र को बर्बाद कर सकता है। मैं एक छोटी सी क्लिप छोड़ जाता हूं आपको दिखाने के वास्ते कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनका नॉलेज कैसा है। उनको तो पूरी गिनती भी नहीं आती, जिनको तो स्कूल में भर्ती होना चाहिए, और ये हमारे सिर पर राज कर रहे हैं। हमने अपने देश की सत्ता मूर्खों के हवाले की हुई और वो मूर्ख सत्ता हासिल करके दिवाले हो गए हैं। अब इसको छोड़ने के कोई उपाय नहीं। अब कैसे छूटे नाम रट लगी। नमस्कार, सदा सुखी रहिए, जुग जुग जी।